हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ रियल नंबर का पार्ट 5। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पर एलसीएम लगाएंगे, पर जब उनसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर एलसीएम ही क्यों लगाएंगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एलसीएम लगाएं या एचसीएफ। सो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दूँगा, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए पहले एलसीएम समझते हैं क्या होता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो नंबर है जिसे अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, क्योंकि 2, 4, 6, 8 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो छोटे क्लास में हमने 2, 3, 4 की टेबल्स याद की होंगी। तो वो जो 2, 3, 4 की टेबल्स होती थी वो असल में 2, 3, 4 के मल्टीपल्स होते थे। ओके, मल्टीपल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। ओके, रियल नंबर के पार्ट 1 में जब मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझाया था तो उस वीडियो में मैंने फैक्टर भी समझाया था। तो जो फैक्टर और मल्टीपल्स होते हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 5 4 जा 20 आएगा। तो यहाँ पर जो 5 और 4 हैं ये 20 के फैक्टर होंगे और जो 20 है वो 4 और 5 का मल्टीपल होगा। मतलब जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो फैक्टर होते हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आता है वो मल्टीपल होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज़ डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो अगर हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होगा उसे ही हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें 8 और 12 दिया है और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 8 के मल्टीपल होंगे 8, 16, 24 और 32 और 12 के मल्टीपल होंगे 12, 24, 36। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 24 जो है वो दोनों में आ रहा है, 8 में भी और 12 में भी, और 24 ही सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसलिए 24 ही यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होगा। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। अगर हमें किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना है
तो अगर हम उनका मल्टीपल्स निकालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि बिना उसके मल्टीपल्स कैलकुलेट किए हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड में मैंने 8 और 12 दोनों को एक साथ लिख लिया है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। फिर 4 और 6 को मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 2 और 3 में से मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 और 3 को मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया। और उसके बाद मैंने 3 को डिवाइड किया और लास्ट में 1 1 आ गया। हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 और 1 ना आ जाए। ओके, अब ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होगा। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा 24 आ जाएगा जो कि एलसीएम होगा। दूसरे मेथड में मैंने 8 को अलग लिखा है और 12 को अलग लिखा है। 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 4 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और 2 को फिर से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 12 को मैंने जब डिवाइड किया तो 2 6 ज़ा 12, फिर 6 को फिर से 2 3 ज़ा 6 और 3 को किया तो 3 1 ज़ा 3। 8 के जो फैक्टर्स आए वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से जो फैक्टर्स कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर हैं उनको मैं एक बार लिखूँगा। ओके, ये वाला 2 भी कॉमन है तो मैंने इसको एक बार लिखा। ओके, अब ये 2 कॉमन नहीं है तो इसको मैंने लिख लिया और ये 3 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 24 आएगा। तो यही हमारा एलसीएम होगा। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। इस पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब अगर दोनों सेम पॉइंट से सेम समय पर स्टार्ट करें और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो बताओ कि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करना है, तो उसके लिए पहले उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना होगा। तो रवि और सोनिया जब एक चक्कर पूरा करेंगे तभी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहे हैं। यानी कि रवि हर 12 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सोनिया हर 18 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से रवि अपना पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में और तीसरा राउंड 36 मिनट में कंप्लीट करेगा। और सोनिया अपना पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड 36 मिनट में और तीसरा राउंड 54 मिनट में कंप्लीट करेगी। हम देख पा रहे हैं कि 36वें मिनट में रवि और सोनिया दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर इसमें एलसीएम ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि रवि और सोनिया चक्कर लगाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचेंगे तो टाइम के मल्टीपल्स में ही तो पहुँचेंगे और जिस भी पॉइंट पर उनका टाइम कॉमन होगा वहाँ पर वो मीट करेंगे। तो सबसे पहले उनका टाइम कहाँ कॉमन हो रहा है, ये हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम से ही पता चलेगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम लगाएंगे। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो रवि को स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने में 12 मिनट्स लगते हैं और सोनिया को स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। तो इसके हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 12 और 18 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनको बस हम एक बार लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 को हमने एक बार लिखा
और एक 2 यहाँ से आया और एक 3 यहाँ से आएगा। तो अब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, जिसको कैलकुलेट करने पे हमें 36 मिलेगा। इसलिए रवि और सोनिया दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो समय 36 मिनट बीत गए होंगे। ओके, so that's the end of lecture. Hope you enjoy it. Please like, share and subscribe for more updates. Thank you.